हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम 241 क्वेश्चंस से आगे देखेंगे। इससे पहले हमने 240 क्वेश्चंस 11 पार्ट्स में कंप्लीट किए थे। आज हम 241 क्वेश्चंस से आगे देखेंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी 241 क्वेश्चन है, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। बात करें समुद्रगुप्त की तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का चौथा राजा था। इसके अलावा समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन की संज्ञा भी दी थी। भारत का नेपोलियन अगर पूछा जाए किसको कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को। इसके अलावा अगर ऑप्शन बी की बात करें कुमारगुप्त की तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त को कहा जाता है। और यदि ऑप्शन सी की बात करें चंद्रगुप्त प्रथम की तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेहरौली दिल्ली के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी विक्रमादित्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम या ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम विक्रमादित्य है, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में देखा। महाजनपदों की जानकारी मिलती है। आप इसे महाजनपद कर लीजिए। महाजनपदों की जानकारी मिलती है ऑप्शन ए मेहरौली लौह स्तंभ से, ऑप्शन बी बौद्ध साहित्य से, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र से या ऑप्शन डी मठों से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध साहित्य से। अगर हम 16 महाजनपदों की बात करें, टोटल 16 महाजनपद थे, उन महाजनपदों की बात करें जो मोस्टली इम्पोर्टेंट रहते हैं और अधिकतर क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। अगर हम अंग महाजनपद की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी चंपा। इसके अलावा अगर हम बात करें मगध महाजनपद की राजधानी की, मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिव्रज। इसके अलावा अगर काशी की बात करें, काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती या अयोध्या। इसके अलावा अगर हम महाजनपद की बात करें कि वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी विदेह एवं मिथिला या वैशाली। इन तीनों में से आपका एक ऑप्शन पेपर में होगा तो उसमें आप टिक का निशान लगा दीजिए। इसके अलावा अगर हम महाजनपद की राजधानी की बात करें, मल्ल महाजनपद की राजधानी वो थी कुशीनगर एवं पावापुरी। इसके अलावा अगर हम चेदी महाजनपद की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी शक्तिमती। इसके अलावा वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। कुरु महाजनपद की राजधानी
इंद्रप्रस्थ। इसके अलावा अगर अवंती की बात करें, अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वज्जी महाजनपद क्या था? ऑप्शन ए व्यापारिक राज्य, ऑप्शन बी गणतंत्री, ऑप्शन सी सैनिक राज्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गणतंत्री। जैसा कि हमने बात करी वज्जी महाजनपद की, इसकी राजधानी थी विदेह, मिथिला एवं वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी जन्म पर, ऑप्शन सी व्यवसाय पर या ऑप्शन डी आय पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जन्म पर। देखिए फ्रेंड्स, महाजनपदों से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कि महाजनपदों के बारे में, महाजनपदों की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? बौद्ध में महाजनपदों की राजधानी हमें किससे प्राप्त होती है? अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो उसका आंसर होगा अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय से हमको महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? ऑप्शन ए मुखिया, ऑप्शन बी जिलाधिकारी, ऑप्शन सी ग्राम प्रमुख या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्राम प्रमुख। सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है या लेती है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति या ऑप्शन डी शुक्र। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बृहस्पति। सूर्य से अगर दूरी की बात करें तो सूर्य के सबसे पास है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे दूर वरुण है और वरुण ही सूर्य का चक्कर सबसे देर में लगाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग बृहस्पति सही माना जाएगा। बुध सूर्य का चक्कर 88 दिनों में पूरा करता है, ये भी आप नोट कर लीजिए, और सबसे कम समय में करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 14%, ऑप्शन सी 50% या ऑप्शन डी 20%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने आईने अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए फैजी ने, ऑप्शन बी हकीम हुकाम ने, ऑप्शन सी अबुल फजल ने या ऑप्शन डी अब्दुल रहीम ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अबुल फजल। ये क्वेश्चन बहुत से पेपर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप इसे इम्पोर्टेंट करके नोट करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी शाहजहां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी मंदाकिनी या ऑप्शन डी व्यास नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला अखबार
कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1836 में, ऑप्शन बी 1830 में, ऑप्शन सी 1827 में या ऑप्शन डी 1825 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1836 में। बात करें अगर समाचार पत्र या अखबार की, तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, जो 1780 में आया था। और इसके संपादक की बात करें तो इसके संपादक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की बंगाल गजट के संपादक थे। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, पूछा जाए किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, तो आप बताएंगे दिग्दर्शन, जिसका प्रकाशन 1818 में किया गया था। इसके अलावा अगर पूछा जाए हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो साप्ताहिक था, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी का कौन सा ऐसा समाचार पत्र था जो सबसे पहला था लेकिन उसके साथ साथ वो साप्ताहिक भी था, तो आप बताएंगे संवाद कौमुदिनी हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन 1821 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। और सबसे ज़रूरी बात, ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चौथे नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी गोदावरी या ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ताप्ती नदी। बात करें कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, अगर आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर तो ताप्ती लिखा हुआ है, लेकिन आपको तीनों नदियों के नाम याद करने हैं। पहली नदी है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती और तीसरी है दामोदर नदी, जो भ्रंश घाटी या विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी बिहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद बांध स्थित है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद बांध, अगर सोनभद्र भी ऑप्शन में ना दिया हो तो सोनभद्र के पिपरी नगर में रिहंद बांध स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने हूणों को परास्त किया? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड पैट्रिक, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन या ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? ऑप्शन ए अद्वैत,
ऑप्शन बी द्वैताद्वैत, ऑप्शन सी शुद्धताद्वैत या ऑप्शन डी विशिष्टताद्वैत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शुद्धताद्वैत। बात करें अगर अद्वैतवाद के अद्वैत संप्रदाय की संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे शंकराचार्य। द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक थे निम्बकाचार्य। इसके अलावा शुद्धताद्वैतवाद तो हमने पढ़ लिया कि वल्लभाचार्य थे। विशिष्टताद्वैतवाद के संस्थापक थे रामानुजाचार्य विशिष्टताद्वैतवाद के संस्थापक थे। इसके अलावा एक और है द्वैतवाद। ये तो द्वैताद्वैत है, एक और है द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे। अगर क्वेश्चन में खाली ये पूछा जाए कि द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, तो उसका आंसर होगा माधवाचार्य। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, आप इनको नोट जरूर करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 17। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 16। भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1747 में, ऑप्शन बी 1847 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1749 में या ऑप्शन डी 1748 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1847 में। बात करें भारतीय सेना की, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सेना दिवस, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 15 जनवरी। बात करें नौसेना दिवस की कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और वायुसेना दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? ऑप्शन ए क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? ऑप्शन ए भारतीय साहित्य, ऑप्शन बी भारतीय विवाह व्यवस्था, ऑप्शन सी भारतीय अर्थव्यवस्था या ऑप्शन डी भारतीय प्रशासन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय विवाह व्यवस्था। बात करें शारदा अधिनियम की, तो शारदा अधिनियम में लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष एज थी। और अगर शारदा अधिनियम की बात करें तो शारदा अधिनियम 1929 का है, इसे भी आप नोट करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9। बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। और अगर इसके स्थापना किसने की, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, तो इसकी स्थापना की सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। बात करें अगर इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे वकार उल अहमद मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। और मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर था लखनऊ में। लखनऊ से आप एक हेडक्वार्टर याद कर लीजिए कि सिडबी का हेडक्वार्टर भी लखनऊ में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? ऑप्शन ए तिलक,
ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी रमेश चंद्र गुप्ता या ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। बात करें दादा भाई नौरोजी की तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए बात करें धन निष्कासन की। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के बारे में या धन निष्कासन 1969 में प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी भारतीय विद्या भवन, ऑप्शन सी भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट या ऑप्शन डी साहित्य अकादमी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। बात करें अगर मूर्ति देवी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए या मूर्ति देवी पुरस्कार की स्थापना पहले पूछा जाए कि कब हुई, तो 1961 में मूर्ति देवी पुरस्कार की स्थापना हुई। इसके अलावा ये पुरस्कार 1983 से देना शुरू हुआ। 1983 में ये पुरस्कार सबसे पहले 1983 में हिंदी में सबसे पहले यह सी के नागराज राव को दिया गया था। सी के नागराज राव को दिया गया था। बात करें लेटेस्ट की कि अभी वर्तमान में 2019 में ये किसे दिया गया है। 2019 में यह 33वां संस्करण था और ये दिया गया विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 2019 का 33वां मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार दिया गया। इसको भी आप नोट करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए सांप्रदायिक सद्भावना, ऑप्शन बी रचनात्मक उर्दू लेखन, ऑप्शन सी शौर्य या ऑप्शन डी राष्ट्रीय एकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रचनात्मक उर्दू लेखन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? ऑप्शन ए पूंजी उपभोग छूट, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी इमदाद या ऑप्शन डी ब्याज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थानीय शासक कौन था जिसने मई 1498 में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डी गामा मिला था? ऑप्शन ए सिराज, ऑप्शन बी भगवान लाल, ऑप्शन सी राजेंद्रन नायर या ऑप्शन डी जामोरिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जामोरिन। बात करें पुर्तगाली की तो पुर्तगाली भारत में आने वाले सबसे पहले और सबसे बाद में जाने वाले थे। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले और सबसे बाद में आने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली ही भारत में सबसे पहले और सबसे बाद में आने वाले थे। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी आदि का सीक्वेंस पूछा जाए कि किस क्रम में कौन कौन आया, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे, फिर उसके बाद डेनिश और स्वीडिश भी भारत में आए। आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, PDF। PDF तो जैसा कि आप जानते होंगे, उसके बीच में आप ई लगा देना। P से पुर्तगाली और D से डच, E से अंग्रेज और F से फ्रांसीसी।
ये इनका सीक्वेंस है आने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली लागू हुई 2 अक्टूबर 1959 को। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि भारत में दूसरा ऐसा कौन सा राज्य था जहां पंचायती राज प्रणाली लागू हुई, तो वो आंध्र प्रदेश था। यहाँ 11 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज प्रणाली लागू हुई। वहीं अगर बात करें पंचायती राज दिवस की, तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और पंचायती राज से संबंधित अधिनियम है 1992 में और यह लागू हुआ 1993 में। एक्ट है 1992 और लागू हुआ 1993 में। इसके अलावा पंचायती राज से संबंधित अनेकों समितियां भी बनी हैं। पहली है अशोक मेहता समिति, जो 2 स्तरीय थी। और अशोक मेहता समिति की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। इसके अलावा अगर बलवंत राय मेहता समिति, ये त्रिस्तरीय समिति थी, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि LM सिंघवी समिति किससे संबंधित है, तो ये भी पंचायती राज से संबंधित है। तो इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाए कि कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसके अलावा एक और समिति बचती है GVK राव समिति। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ये भी पंचायती राज से संबंधित थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2013 में देश का पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी मुंबई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। बात करें अगर डाकघर से कि डाक दिवस कब मनाया जाता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में ये पढ़ा था कि डाक दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 9 अक्टूबर। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल या राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 10 अक्टूबर, यानी कि एक दिन बाद। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।